हाय फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 1 का डी। चलिए ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्नावली 1 का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पहले का पहला है -7 तथा 4। संख्या रेखा पर इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। -7 से तथा 4 इनके बीच की दूरी संख्या रेखा पर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बना लीजिए। ठीक है, संख्या रेखा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। बाईं तरफ संख्या हमारा माइनस में होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक दोस्तों, इतना बनाने के बाद आपको पहले दिखाना है कि -7 कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए ए, ये क्या हो गया आपका, ए हो गया। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपका ये ए हो गया। और दूसरा क्या है, 4 को हम क्या मान लेते हैं, बी। अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले 0 तक आइए। तो यहाँ अगर 0 तक देखा जाए, 0 और फिर 4 तक, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई, 1 2 3 4। तो 4 लिख लीजिए। और यहाँ से दूरी कितनी हो गई, -7। ठीक है, इतना बनाने के बाद आपको बड़े में से छोटे को घटा देना होता है। तो बड़ा क्या है आपका, 4। तो 4 को लिख लीजिए, माइनस छोटे को क्या करना होता है, घटा देना है। तो -7 को इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 4 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, और 7 4 कितना हो जाएगा, 11। ठीक दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए पहले का दूसरा देख लेते हैं। पहले का दूसरा है -7 तथा माड में 7, -7। इसको संख्या रेखा पहले डिनोट करिए। पहले माड से बाहर निकालिए इसको, -7 तथा माड से बाहर निकलेगा अगर संख्या, माइनस में रहेगी तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस। अब इसको बनाएंगे, पहले रेखा बनाइए, संख्या रेखा खींचिए। संख्या रेखा खींचने के बाद उस पर अंक डिनोट करिए, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, इधर माइनस में खींच लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब आपको यहाँ से देखिए, पहले क्या है, -7। तो -7 से यहाँ पे मान लीजिए इसको क्या, ए, फिर क्या है 7, और 7 को मान लीजिए बी। अब यहाँ से आप एक रेखा खींचे, जाइए 0 पे, 0 पे, फिर 0 से जाइए रेखा 7 पे। ठीक है दोस्तों, बन गई। अब यहाँ से यहाँ की दूरी -7 है, और इधर कितना है, +7। बड़े में से छोटे को घटा देना होता है। तो बड़ा कितना है, 7। 7 में से छोटे को घटा दीजिए, घटाएंगे तो माइनस लगेगा, और छोटा वाला कितना है, -7। ठीक दोस्तों, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 माइनस माइनस प्लस 7, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 14। 14 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले का तीसरा है -3 तथा 4 के बीच। ठीक दोस्तों, -3 तथा 4 के बीच के ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप एक रेखा खींचिए, संख्या रेखा, और इस मान को डिनोट कर दिया करिए। सबसे पहला काम हमारा रहेगा, संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा खींचने के बाद जो भी मान दिया रहेगा उस मान को वहाँ पे अंकित कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 0 लिखिए, 1 2 3 4। इधर लिखिए संख्या माइनस में, बाईं तरफ संख्या हमेशा माइनस में रहेगा दोस्तों। -1 -2
-3 -4। इतना लिखने के बाद आपको देखें यहाँ पे मान लेना है, इधर -3 पे है तो -3 को हम क्या मान लेंगे यहाँ पे a, फिर 4 पे हम क्या मान लेंगे b। ठीक है, इतना मानने के बाद आपको यहाँ 0 पे लेके चले जाना है, फिर 0 से 4 पे चले जाना है इधर। तो यहाँ पे लिख देना है -3, यहाँ पे लिख देना है 4। इसके बीच की दूरी कितनी है -3, इसके बीच की दूरी क्या कितना है 4 है। ठीक है, तो बड़े में से छोटे को घटा देना है। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा क्या है 4, 4 में से छोटे को घटा देना है, तो -3 क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो माइनस घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो +3, तो 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 7। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो -3 तथा 4 के बीच की दूरी कितनी निकल जाएगी 7। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले का चौथा, -1 तथा -2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी। इसमें -1 तथा -2 के बीच की दूरी, तो सबसे पहले आप संख्या रेखा बना लीजिए, एक संख्या रेखा खींचिए। तो यहाँ से एक संख्या रेखा खींच लीजिए और यहाँ लिखिए 0 1 2, इधर संख्या प्लस में रहेगा, इधर लिखेंगे किसमें -1 -2। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, एक संख्या को मान लेना। मान लीजिए पहले a 1 दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा a, ये क्या हो जाएगा b। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी -1, और यहाँ से यहाँ तक 0 तक की दूरी क्या हो जाएगी -2। अब हम बड़े में से छोटे को हमेशा क्या करते हैं दोस्तों घटा देते हैं। तो इसे बड़ा क्या है -1 बड़ा है, -2 क्या है छोटा है, तो -2 को हम इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो -2 घटाएंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 1। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हों। तो पहला है मार्ड में x <3, यानी छोटा, क्या x से छोटा है, क्या x से बड़ा है 3, x छोटा है 3 से। ठीक है, तो इसको संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है, प्रदर्शित करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप, अब यहाँ इतना दिया है तो सबसे पहले आप लिख देंगे जब x क्या हो धनात्मक हो, तो लिखिए जब x धनात्मक हो। इसमें याद रखिएगा दोस्तों x का हमेशा 3 मान निकलेगा, या तो वो 0 के बराबर होगा, या तो वो 0 से छोटा होगा, या तो वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, 3 ही मान निकलेगा, या तो माइनस में, या तो प्लस में, या तो 0 निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ले लेते हैं सब। जब क्या होगा x क्या होगा मेरा धनात्मक होगा। ठीक है, तो मार्ड में हम क्या लिख सकते हैं, मार्ड में x <3 क्या होगा x से जो है, या 3 के x जो होगा बराबर होगा, या तो उससे 3 से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर निकालेंगे 3, तो समीकरण क्या निकल जाएगा ये फर्स्ट। मार्ड से कोई भी संख्या बाहर निकालेंगे तो अगर माइनस में रहेगा प्लस हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो प्लस ही में रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब जब x क्या हो ऋणात्मक हो, लिख लीजिए जब x ऋणात्मक हो। ठीक है दोस्तों, तो ऋणात्मक होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मार्ड में x लिखिए <3। अब यहाँ से x को बाहर निकालेंगे तो माइनस लगा दीजिए, ऋणात्मक बोला है, और <3 माइनस उस तरफ जाएगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -3, क्योंकि x जो हो जाएगा 3 से -3 से क्या होगा बड़ा हो जाएगा, या तो उसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब आपको क्या करनी है, इसको x का मान क्या निकला -3 निकला, -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी जो भी मान x का निकलेगा -3 के बीच में निकलेगा। ठीक है दोस्तों, और या तो 3 से छोटा निकलेगा, -3 और 3 के बीच में मान निकलेगा। तो इसको आप संख्या रेखा पर आप दर्शा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो एक संख्या रेखा खींच लीजिए। अब संख्या रेखा खींचने के बाद इस पे अंक लिख दीजिए 0 1 2 3, इतना लिख दीजिए। इधर माइनस में लिख दीजिए -1 -2 -3। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है आपको 0 से लेना है, और 0 से ले जाकर 3 पे पटक देना है, इसको 3 पे रख देना है, और इसको ले जाके -3 पे रख देना है। ठीक है, अब देखा जाए यही बताना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा b।
सिर्फ यही बताना था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे का दूसरा है दोस्तों, मार्ड में x बराबर रूट में 2। ठीक है, यहाँ पे बराबर दिया है। अब लिख लीजिए जब x क्या हो, धनात्मक हो, जब x क्या हो, धनात्मक हो। ठीक है दोस्तों, तो धनात्मक क्या होगा, x बराबर क्या निकलेगा, रूट में 2। ठीक है, मार्ड से अगर x को बाहर निकालेंगे तो प्लस में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, x2 समीकरण के आपको क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार निकल जाएगा। अब क्या होगा, जब x ऋणात्मक हो, जब x क्या हो दोस्तों, ऋणात्मक हो, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या निकलेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस मार्ड में x बराबर करड़ी के अंदर 2। x ऋणात्मक होगा, मार्ड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x बराबर रूट में 2। x माइनस कुछ तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस रूट में 2। तो समीकरण क्या हो जाएगा आपका, ये सेकेंड। एक x का मान निकला 2, करड़ी में 2, और एक x का मान निकला रूट में -2। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, देखिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या निकली है, दोनों क्या है, यानी जो x है, x क्या होगा, या तो -2 के बराबर होगा, या तो रूट में √2 के बराबर होगा, या तो रूट में 2 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम संख्या रेखा पर डिनोट कर लेते हैं। संख्या रेखा पर अगर इसको डिनोट करने के लिए बोल दिया जाए तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा खींचने के बाद देखा जाए तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, 0, इधर क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा -1, इधर क्या हो जाएगा -2। जब भी ये रूट वाला आएगा तो इसी के बीच में ही आएगा। ठीक दोस्तों, ये 1 और 2 के बीच में -√2 आएगा, और इसके बीच में रूट में 2 आएगा। तो यहाँ पे हम दर्शा देंगे क्या, a, यहाँ लिख सकते हैं क्या, b। ठीक है, बस आपको यही बताना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों। एक बार x को धनात्मक को निकाल लेना, एक बार ऋणात्मक को निकाल लेना, निकालने के बाद आपको संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे का तीसरा देखिए दोस्तों, बोला है मार्ड में x/2 = 6। ठीक है, अब आपको इसको क्या करनी है, सबसे पहले हमें x का निकालना है। x निकालने के लिए इसका पहले हम क्रॉस गुणा करेंगे। तो करने के लिए क्या करेंगे, मार्ड में x बराबर निकालेंगे तो 2 छंग कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब हम x को पहले क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। जब x क्या हो, x धनात्मक हो। ठीक है दोस्तों, x धनात्मक हो तो x धनात्मक होगा तो क्या निकलेगा, x बराबर 12 निकल जाएगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जब x क्या हो जाए, ऋणात्मक हो, तो जब x ऋणात्मक हो तो अब क्या निकलेगा, x बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों, -12 निकल जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा आपका, सेकंड। अब इसी को आपको संख्या रेखा पर डिनोट कर देनी है। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचिए आप। संख्या रेखा खींचने के बाद आपको अंक को लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पहले 0 लिखिए, और आपको कहाँ तक जाना है, एक बार +12 में रहना है, एक बार -12 तक। यहाँ पे -1 लिखिए, -2 लिखिए, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12। इधर 1 लिखिए, 2 लिखिए, डॉट डॉट डॉट, कहाँ चले जाएंगे आप, 12 तक। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप जाएंगे 0 से लेकर 12 तक लिख देंगे, एक बार 0 से लेकर -12 तक। यहाँ पर आपका a हो जाएगा, यहाँ पर आपका b हो जाएगा। सिर्फ यही मान को दर्शाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का चौथा है दोस्तों, 1 < मार्ड में x < 2, यानी जो x का मान है 1 से छोटा है और 2 से भी छोटा, 1 से बड़ा है 2 से छोटा है। ठीक है दोस्तों, x का मान जो है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो पहले हम एक अलग अलग मान निकाल लेते हैं। पहले हम 1 का निकालेंगे जब 1 क्या हो, x से छोटा हो। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, तब जब x धनात्मक हो, जब x धनात्मक हो। ठीक है दोस्तों, जब x धनात्मक होगा तो x बराबर निकालेंगे क्या, मार्ड में x तो बड़ा है किससे, 1 से। उसके बाद हम x बराबर निकालेंगे x > 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब जब क्या हो, जब x क्या हो दोस्तों, ऋणात्मक हो, जब x
ऋणात्मक हो। तो ऋणात्मक क्या हो जाएगा, यक्स का मान जो निकलेगा वो माइनस में निकलेगा। ठीक दोस्तों, एक्स क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, यक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब इसी में आपको क्या करनी है, दो मान को संख्या रेखा पर डिनोट कर देनी है। तो पहला संख्या रेखा हमारा हो जाएगा, एक संख्या रेखा बनाइए, इसमें 0 लिखिए, एक तरफ 1 लिखिए, एक तरफ -1, क्योंकि एक आया है, एक माइनस में आया है। तो आप क्या करें, 0 से 1, 0 है यहाँ से मेन बिंदु है, यहाँ पे एक को ए डिनोट कर देना है, एक को क्या कर देना है, बी डिनोट कर देना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा बोला है यहाँ पे, अब यक्स जो है वो 2 से छोटा है, तो यक्स को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यक्स अब 2 से क्या है, छोटा है, तो लिख लेंगे मार्ड में x लेस देन 2। ठीक है, अब लिखिएंगे जब यक्स क्या हो, जब यक्स धनात्मक हो। ठीक है दोस्तों, जब यक्स धनात्मक हो, तो यक्स बराबर निकालेंगे तो क्या 2 प्लस में आएगा, समीकरण इसको फर्स्ट ले लीजिए। अब लिख लीजिए जब यक्स ऋणात्मक हो, जब यक्स ऋणात्मक हो तो यक्स का मान किस में आ जाएगा दोस्तों, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यक्स बड़ा हो जाएगा, -2 से छोटा हो जाएगा। ठीक, तो समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो -2 से क्या है, यक्स बड़ा है और 2 से क्या है, छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक संख्या रेखा खींचिए और इस पर मान डिनोट कर दिए। यहाँ लिखिए 0, यहाँ पे 1, 2, -1 और -2। इतना बनाने के बाद आपको डिनोट कर देना। -2 कहाँ है, यहाँ मान लीजिए ए है, और 2 कहाँ है, यहाँ मान लीजिए बी है। ठीक है दोस्तों, समझा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरे में बोला है निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ग्रेटर देन और इक्वल और लेस देन में से उचित प्रतीक लगाइए। आपको इसमें से तीनों में से प्रतीक लगाना है। देखिए, या तो ग्रेटर देन रहना चाहिए, या तो इक्वल, या तो लेस देन। इन तीनों प्रतीक को आपको भरना है कि क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला सवाल है आपका, तीसरे का पहला है मार्ड में 7 - 2। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है कि यहाँ पे क्या होगा, तो जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ एक बॉक्स बना लीजिए आप अपने से। ठीक है, उसके बाद मार्ड में 7 - मार्ड में 2 दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बतानी यहाँ पे कौन सा चिन्ह भरा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 7 में से यहाँ देखिए मार्ड में हल करेंगे तो 7 में से 2 घटे कितना आएगा, 5। 5 मार्ड से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आप इस ब्रैकेट को बनाइए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या भरा जाएगा आपको ये बतानी है। अब यहाँ पे 7 को बाहर निकालेंगे मार्ड से तो 7 ही रहेगा, 2 को मार्ड से निकालेंगे तो 2 ही रहेगा। ठीक है, ये चेंज कब होगा, मार्ड से अगर कोई भी अंक निकालेंगे बाहर तो चेंज कब होगा, जब कोई संख्या मार्ड के अंदर अगर माइनस में है तो उसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो प्लस में निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं ये कितना है। 5 को ऐसे रखिए, ब्रैकेट लगाइए, 7 में से 2 को घटाएं कितना बचेगा, 5। अब देखिए दोनों तरफ 5 5 दिख रहा है, दोनों तरफ बराबर है ना, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह भर देंगे, बराबर का चिन्ह भर देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी ये दो आपस में मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, वही मान वहाँ पे भर देनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरे का दूसरा में दिया है यहाँ पे, तीसरे का दूसरा है मार्ड में 8 माइनस ब्रैकेट में 3 मार्ड, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया तो क्वेश्चन मार्क जगह हम बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद मार्ड में 8 माइनस मार्ड में -3। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आपको क्या करनी है, मार्ड में ऐसे रहने देना है, 8 को ऐसे रहना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। मार्ड ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट लगाइए। यहाँ क्वेश्चन मार्क बोला है कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, और यहाँ पे देखिए मार्ड 8 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 ही रहेगा। अगर इसमें से बाहर निकाला जाए माइनस, देखिए कोई भी संख्या मार्ड से बाहर निकलेगी तो ये माइनस से माइनस ही रहेगी, माइनस में है ना मार्ड में, मार्ड से बाहर निकलेगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है दोस्तों,
अब 8 3 कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट लगाइए, अब 8 में से 3 ये क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा, तो कितना बचेगा 5। अब देखिए बड़ा कौन है, 11 की 5, तो 11 बड़ा दिख रहा है ना, तो 11 की तरफ मुंह क्या कर दीजिए, खोल दीजिए। यानी इसमें हम क्या कर देंगे प्रश्न में, इसकी तरफ मुंह को खोल देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी ग्रेटर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरे का तीसरा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीसरे का तीसरा, देखिए दोस्तों तीसरे का तीसरा है माड में -9 -3, माड बंद कर दीजिए, फिर ब्रैकेट, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है तो उसके जगह हम ब्रैकेट बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट को बंद करिए, माड में -9, फिर माड में 3, माड को बंद कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, सबसे पहले यहाँ पे -9 में से 3 को जोड़ लेंगे, माड में जोड़ लेंगे। माइनस माइनस हमेशा क्या होता है दोस्तों, जुड़ जाता है। तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, तो माड में कितना हो जाएगा -12। ब्रैकेट को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए माड से अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में निकलेगा। अगर माड में कोई भी संख्या माइनस में है, यदि वो जब बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 3 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही रहेगा, आगे माइनस है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, माड में -12 जब माड से बाहर निकलेगा तो +12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ ब्रैकेट बनाइए और 9 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 6। अब देखिए दोस्तों बड़ा कौन है, तो 12 बड़ा है कि 6, तो देखा जाए इसमें 12 बड़ा है, तो 12 की तरह ग्रेटर कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों, तीसरे का चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, माड में 3 -5, माड बंद, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है तो ब्रैकेट बना दीजिए, माड में 3 माइनस माड में 5, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब आपको बतानी है कि इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले हम माड को देखिए, माड में क्या है, घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा, माड में 2, माड को यहाँ ब्रैकेट लगाइए, यहाँ 3 को निकालेंगे बाहर तो 3 ही रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, माड से कोई भी संख्या निकलेगा तो प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ -2 को ऐसे लिखिए। अब इसको 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2, इधर ये माड से बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो +2 बड़ा है या -2, तो +2 बड़ा है, तो इसके तरफ मुंह को क्या कर दीजिए, खोल दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ आया, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, रूट में 2 और रूट में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनके बीच हमें 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चलिए ध्यान दीजिए, हम एक किसके बीच में, रूट में 2 और रूट में 3 के बीच हमें 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप एक संख्या रेखा खींचिए, संख्या रेखा खींचने के बाद यहाँ एक संख्या रेखा खींचिए, इधर लिखिए रूट में 2, इधर लिखिए रूट में 3। ठीक है, इधर का मान रूट में 2 हो जाएगा, इसका मान रूट में 3 हो जाएगा संख्या रेखा पर। अब आप इसको देखिए, इसके बीच में कितनी मानें आती हैं, तो अगर इसको गिना जाए तो फिर यहाँ पहला मान आएगा रूट में 2.1, रूट में 2.2, ठीक है, रूट में 2.3, रूट में 2.4, रूट में 2.5, रूट में 2.6, रूट में 2.7, रूट में 2.8, और आगे ऐसे भी जाएगा दोस्तों, यहाँ खींच लीजिए, रूट में 2.9 और यहाँ पर रूट में क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे रूट में 2 और रूट में 3 के बीच में कई संख्या आई है, तो देखा जाए इसके बीच में इतनी अभी बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं दिख रही हैं, तो इसी में से आपको 2 को लिख लेना है। तो चलिए रूट में 2 और रूट में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या, तो इसके बीच में 2 अपरिमेय संख्या लिख लीजिए। पहला क्या हो जाएगा, रूट में 2.1, दूसरा हो जाएगा रूट में 2.2। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, देख लीजिए,
2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 और 2.5 के बीच इसमें दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचिए। ठीक, सबसे पहला मेरा काम रहेगा संख्या रेखा खींचना। यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 2.5। अब इनके बीच में अगर संख्या देखा जाए तो परिमेय संख्या क्या निकलेगा 2.1, यहाँ निकालेंगे 2.2, यहाँ निकालेंगे 2.3 और यहाँ निकालेंगे 2.4। ठीक है, यही निकलेगी ना। अब इनके बीच में दो अपरिमेय संख्या निकालना है, तो लिख दीजिए 2 अपरिमेय संख्या। तो इनके बीच में अगर दो परिमेय संख्या क्या निकलेगा, लिख सकते हैं 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप बहुत सारा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा लिखना चाहें तो लिख दीजिए ऐसे 0.2। ठीक है, यहाँ एक शुरू में 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। यहाँ सॉरी, यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ 2 से स्टार्ट करिए, 0 से नहीं 2 से स्टार्ट करिए। ठीक है, 2 से बोला 2 से स्टार्ट करिए। अब 2.201 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आगे तक आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके 2 और 2.5 के बीच में दो अपरिमेय संख्या यही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, वो भी 1। तो 1 और 2 के बीच, ठीक है, 1 और 2 के बीच, इनके बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले सबसे पहले आप दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या का सूत्र जान लीजिए क्या होता है। तो दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या का सूत्र जैसे देख लीजिए, दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अगर निकालना होगा तो इनके होता है ए बी, रूट में ए इंटू बी। तो पहला अगर हम निकालना होगा, अगर हम बोल दें 1 और 2 के बीच, तो 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 1 और 2 बोलेगा तो ए की जगह 1 हो जाएगा और बी की जगह 2, बी की जगह क्या हो जाएगा 2। तो गुणा करेंगे 2 1 का 2, तो रूट में क्या निकल जाएगा दोस्तों 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या क्या निकलेगा, रूट में 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय। आपको इसे दोस्तों बतानी है परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, जांच करके बतानी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 7वें का पहला, रूट में 2 + 2 का होल स्क्वायर। आपको इसको बतानी है कि परिमेय है या अपरिमेय है। पहले सॉल्व करिए तब तो पता चलेगा। तो सबसे पहले देखिए a + b के होल स्क्वायर में बन रहा है, तो a + b के होल स्क्वायर के सूत्र में इसको तोड़ दीजिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, हमारा सूत्र क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ a था तो a लिखा गया, अब यहाँ रूट में 2 है तो रूट में 2 लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ b था तो b स्क्वायर लिखे, यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2a का मान, यहाँ a था तो a लिखिए, तो यहाँ रूट में 2 है तो 2 लिख दीजिए, इंटू b का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2। स्क्वायर में रूट हमेशा क्या होती है, हट जाती है। और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 दूनी 4 रूट में 2। ठीक है दोस्तों, तो 4 2 6 हो जाएगा प्लस 4 रूट में 2। तो देखा जाए यहाँ पे 6 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, और 4 √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो हमें क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों,
अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, कहीं अगर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या घटाएंगे तब भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यदि गुणा करेंगे तब भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो यानी आपको कहीं भी ऐसा दिखेगा, ऐसा हाल दिखेगा तो आपको अपरिमेय संख्या लिख देना है। यानी हमारा जो ये है सवाल है, रूट में 2 + 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, है आपको परिमेय और अपरिमेय बतानी थी इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें का दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों। 2 माइनस रूट में 2 और 2 प्लस रूट में 2, ये आपका क्वेश्चन है। इसको सरल करके जांच करनी है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए ये एक कोष्टक में वही अंक है 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2। अंतर इसमें दोनों में क्या है? एक में माइनस है और एक में क्या है? प्लस है। तो सबसे पहले आपको बता दें, एक हमारा फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। यह हमारा फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, यदि एक कोष्टक में माइनस में रहे और एक कोष्टक प्लस रहे तो इन दोनों पे हमें क्या लग जाता है? स्क्वायर लग जाता है। तो हम क्या करेंगे? 2 पे स्क्वायर लगा देंगे और माइनस करंडी के अंदर 2 पे हम क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4, और रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? और स्क्वायर हमेशा रूट हट जाती है तो कितना बचेगा? 2। 4 में से 2 घट जाएगा क्योंकि इसके बीच में किसका चिन्ह दिख रहा है? माइनस में। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 कैसी संख्या दिख रही है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें का तीसरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7वें का तीसरा। तो 7वें का तीसरा है रूट में 2 प्लस रूट में 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये भी जो क्वेश्चन है आपका, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में, होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में तोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले करेंगे a²। क्या होता है? a²। तो a का मान कितना है? रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b², b यानी रूट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 a का मान रूट में 2 इंटू b का मान रूट में 3। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम अगर रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर हमेशा रूट हट जाता है तो यहाँ हो जाएगा 2। रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में हमेशा स्क्वायर में रूट हट जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 2 और 2 तिहाई 6। तो रूट में कितना हो जाएगा? 6। 3 2 5 हो जाएगा दोस्तों। 5 प्लस 2 रूट में 6। अब ध्यान दीजिए 5 कई संख्या दिख रही है? परिमेय, और 2 √6 किसी दिख रही है? अपरिमेय। तो आपको बता दें जब भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग किया जाता है तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो अतः लिख सकते हैं हम ये जो संख्या है हमारा कई संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो लिख दीजिए अतः 2 √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 7 का चौथा। 7वें का चौथा है 3 प्लस रूट में 2, अगले कोष्टक में 2 माइनस रूट में 3, 3 माइनस रूट में 2 और 2 प्लस रूट में 3। सबसे पहले आपको इसमें ये देखना है कि देखिए ये 3 प्लस रूट में 2 और यहाँ पे देखिए 3 माइनस रूट में 2, इसको एक साथ कर लेना है। एक बार प्लस को एक बार माइनस को साथ कर लेना है। तो देखा जाए 3 प्लस रूट में 2, इसको साथ में कर लीजिए 3 माइनस रूट में 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है? अब 2 वाले को एक साथ कर लीजिए 2 माइनस रूट में 3 और 2 प्लस रूट में 3। अब यहाँ से देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक a माइनस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी। हमारा फार्मूला बन रहा है जब भी एक कोष्टक में माइनस एक कोष्टक में प्लस दिखे अंक समान रहे तो आपको इसको क्या करना है? a² माइनस b² के फार्मूले में तोड़ देना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे a प्लस बी बन रहा है, a माइनस बी बन रहा है। तो क्या करेंगे? एक जगह 3 लिख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, इसका माइनस लिख के √2 का हम क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यही प्रोसेस यहाँ भी होगा। 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, माइनस रूट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा
बंद कर देंगे, क्योंकि देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी बन रहा था, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में हम लिख देंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और रूट में 2 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर में हमेशा रूट हट जाता है, तो कितना बचेगा 2। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर हट जाएगा, हमेशा रूट हट जाता है स्क्वायर में, तो कितना बचेगा 3। तो 9 में से 2 घटे कितना बचेगा 7, गुणते 4 में से 3 घटे कितना बचेगा 1, तो 7 1 का 7। यहाँ 7 आ गया। 7 कई संख्या है, 7 हमारा कई संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, परिमेय है, यानी जो ये हमारा सवाल दिया था ये मेरा पूरा कैसा है, परिमेय। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें कारण के साथ इसका उत्तर बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, देख लीजिए। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के क्या मतलब इकट्ठा होने से बनती है। ठीक है दोस्तों, इसके समूह से बनती है। तो हम यह कथन कह सकते हैं सत्य है। एक तरीके से कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि जो होता है अपरिमेय और परिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। यह कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, सत्य। अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में m के रूप का होता है, जहां m एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम यह कह सकते हैं यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्यों असत्य होगा ये हमको बतानी है। तो क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक मान जो संख्याएं होती हैं उनको निरूपित कर सकते हैं, की जा सकता है। संख्याएं जो भी होती हैं उस पर सिर्फ वास्तविक मान निरूपित किए जाते हैं, उससे प्राकृतिक संख्या नहीं किए जाते हैं। तो ये जो m क्या है, प्राकृतिक संख्या। लास्ट में बोला है कि m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। इसलिए जो संख्या रेखा होती है उस पर एक वास्तविक संख्या निरूपित की जाती है, न कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। m हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है, इसलिए इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरा देख लेते हैं। 8वें का तीसरा। 8वें का तीसरा क्या बोल रहा है, देखिए। बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बोला है जो प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, जो प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय भी तो हो सकती है। ओनली अपरिमेय अकेले थोड़ी नहीं हो सकती, परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय से भी हो सकती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा। क्योंकि जब भी वास्तविक संख्या बनती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से बनती है, अकेले अपरिमेय संख्या के नहीं बनती। तो इसलिए हम कह सकते हैं यह कथन मेरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9वां नंबर है आपका। बोल रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होता है। यानी जो सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं क्या सभी का वर्गमूल होता है, यदि नहीं, ये खुद बता दे रहा है कि सभी का नहीं होता। तो जो नहीं होता उसी का हमें उदाहरण देना है। तो चलिए हम उदाहरण देके बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, देखिए हम उदाहरण देते हैं, इनके सभी अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। तो हम जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, या तो नहीं, हमें डायरेक्ट इसमें लिख देना है नहीं होते हैं, और सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो होते हैं अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, डाट डाट डाट। इनका वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता, इनका वर्गमूल हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है। जैसे अगर हम निकालें वर्गमूल, 4 का वर्गमूल निकालें तो क्या निकलेगा, 2, और 2 हमारा कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगर हम 9 का वर्गमूल निकालें तो 9 का क्या निकलेगा, 3, 3 कैसी संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। अगर हम 25 का वर्गमूल निकालें तो 5 निकलेगा, 5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो अतः हम कह सकते हैं कि
सभी जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनका वर्गमूल हमेशा अपरिमेय नहीं आता, परिमेय भी आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, बोला है दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट में 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, एक संख्या रेखा बनानी है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा खींचनी है। संख्या रेखा पर 0 यानी ओ एक बिंदु ले लेंगे, ठीक है, और एक ओ ए का एक मात्रक हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक, उसके बाद हम तथा ए बी एक लाइन खींचेंगे और ए बी में एक मात्रक हम ले लेंगे, ए ले लेंगे उसका मात्रक, और इनको हम त्रिभुज की संरचना में बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक संरचना बनाते हैं। संरचना खींचिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एक रेखा खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद यहाँ रूट में क्या लिख सकते हैं हम, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, ये कितना होता है, 2 सकता है, यहाँ लिख सकते हैं -1 -2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम क्या बता दें इसमें, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक संख्या रेखा हम खींच दिए। अब आप क्या करें, 1 का मात्रक हम क्या ले लिए, 2, यानी हम यहाँ से ओ, यहाँ एक बिंदु लेते हैं, क्या बी ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं ए, तो ओ बी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ओ ए का मात्रक देखें तो यहाँ से ओ ए, यहाँ का मात्रक कितना हो जाएगा, 2, तो लिख दीजिए ओ ए बराबर हम कितना ले लिए हैं, 2 ले लिए हैं। ठीक है, ओ ए बराबर 2, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या ले लिए, 2, और ए बी यहाँ क्या है, ये बी है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका, बी है, तो ए बी बराबर देखा जाए तो हम क्या ले लिए हैं, 1 ले लिए। ठीक है, अब हम पाइथागोरस प्रमेय से अगर हल करें त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे त्रिभुज क्या लेंगे, ए ओ बी से। इस त्रिभुज से आप हल करेंगे तो हमारा एक त्रिभुज, हमारा पाइथागोरस सूत्र होता है ओ बी स्क्वायर ले लेंगे, क्या ओ बी स्क्वायर बराबर क्या, लंब आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ ए, तो पहले इसको लेते हैं आधार ओ ए का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी ओ बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कर्ण हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर और ए बी का, सॉरी यहाँ पे यह हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब आपको क्या करनी है, इस पे स्क्वायर हटाएंगे तो ओ बी बराबर निकालेंगे तो रूट में क्या आएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो देखा जाए ओ ए का मान कितना निकला है, 2 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना निकला है, 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 1 का स्क्वायर 1 ही, तो रूट में 4 1 कितना हो जाएगा, 5, तो 5 निकला दोस्तों। ठीक है, तो प्रकार की सहायता से संख्या रेखा पर हम एक क्या लेंगे, प्रकार लेंगे, और प्रकार की सहायता से हम ओ को क्या मानेंगे, केंद्र मान के यहाँ से एक हम क्या कर देंगे, चाप खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम एक चाप खींच देंगे। ओके, और ओ बी त्रिज्या हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक भी, यहाँ से ओ बी क्या हो जाएगी मेरी, एक त्रिज्या ले लेंगे जहाँ चाप खींच देंगे। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे को यहाँ पे कहाँ प्रतिच्छेदित करेंगे, सी बिंदु पे एक दूसरे को ये क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि, 11 का पहला सवाल देख लीजिए। 11 का पहला है माड में x - 5 ग्रेटर देन क्या 3। आप ग्रेटर है किससे, 3 से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसको संख्या रेखा पर x के मान निरूपित करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम प्रथम स्थिति में इसको हल करेंगे। पहला इसका निकालेंगे प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति, तो प्रथम स्थिति निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो माड में x - 5 दिया उसको ऐसे लिख लीजिए और ग्रेटर क्या कर दीजिए 3। अब इसको हम बाहर निकालेंगे, क्या निकलेगा, x - 5 ग्रेटर 3। ठीक है, अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, हम x का मान निकालना है, तो इसमें x के साथ क्या जुड़ा दिख रहा है, 5 ना,
तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5 को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिखिए दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर। ठीक है, 5 जोड़ने पर। अब हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। तो इधर क्या है, x माइनस 5 है, प्लस 5 कर देंगे। ठीक है, ग्रेटर 3 है, प्लस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। 5 से 5 इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो x ग्रेटर क्या निकलेगा, 5 3 8, यानी x का एक स्थिति में मान क्या निकला, 8 निकला। अब दूसरी स्थिति में हम इसका मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तब लिखिए द्वितीय स्थिति में, तो लिखिए द्वितीय स्थिति में निकालेंगे इसका मान। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या दिया था, माड में x माइनस 5 ग्रेटर क्या हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, बाहर निकालेंगे क्या निकलेगा, x माइनस 5 ग्रेटर हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम इधर देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो x माइनस 5 निकला यहाँ पे। देखिए अब हमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यहाँ भी हम क्या पहले माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, चेंज करेंगे, तो यहाँ माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस, वहाँ क्या माइनस हम गुणा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और माड को बंद कर देंगे, ग्रेटर 3। देखिए अगर माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस फिर वही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें एक बार माइनस लाना है, एक बार प्लस लाना है, इसलिए हम इस प्रक्रिया को कर रहे हैं। तो हम पहले माड से अगर बाहर निकालेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस x प्लस 5 बचेगा, ये माइनस घट जाएगा माड के साथ, ग्रेटर 3। तो ये 5 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस x बराबर क्या निकलेगा, 3 ग्रेटर में माइनस 5 घट जाएगा उधर, तो माइनस x। ठीक है, माइनस x निकलेगा, और ग्रेटर माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x का क्या लेस देन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना निकल जाएगा, 2। तो हमारा x का 2 मान निकला, एक मान निकला 8, दूसरा निकला क्या 2। तो इसी संख्या रेखा पर इसी को हमें क्या करना है, दर्शा देना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो पहले क्या निकला था 8, तो 8 कहाँ है, यहाँ पे दर्शा देना है, और 2 को क्या करना है, यहाँ पे दर्शा देना है। ठीक है दोस्तों, यही बता, मान लीजिए इसको a मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, b। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां का दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों, 11वें का दूसरा। तो बोला माड में x माइनस 5 लेस देन क्या 3, उसी का विपरीत दिया है दोस्तों। ठीक है, उसमें क्या दिया था, ग्रेटर दिया था, इसमें लेस दिया है। तो सबसे पहले हम पहली स्थिति निकालें, इसमें 2 स्थिति निकालनी होती है, एक प्लस में एक माइनस में। तो हम पहले क्या निकालेंगे, प्लस में। तो पहली स्थिति निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको सबसे पहला काम करना होगा, आपको माड में जो दिया है उसको बाहर निकालेंगे। तो x माइनस 5 क्या हो जाएगा, लेस 3। ठीक है दोस्तों, 5 को उस तरफ पंचांतर कर दीजिए आप, 5 को उस तरफ पंचांतर करेंगे तो x, और 5 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और प्लस इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x लेस 8 निकलेगा, यानी जो 8 का मान है, यो x का मान है वो 8 से क्या है, छोटा है। अब दूसरी स्थिति में निकाल लेते हैं, द्वितीय स्थिति में। ठीक है, जब द्वितीय स्थिति में निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माड में x माइनस 5 तो था ही, लेकिन इसकी क्या था, लेस देन 3 था। तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस से पहले क्या करेंगे, गुणा भाग करेंगे। ठीक है, तो पहले हम माइनस यहाँ अंदर बाहर लिखेंगे, एक माइनस अंदर लिखेंगे, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हमें x में किसको करना है, प्लस में करना है, और इसको माइनस में करना है। तो अभी इसको क्या कर देंगे, प्लस में हो जाएगा लेस 3। अब हम माड से जब बाहर निकालेंगे तो ये किस में निकलेगा, प्लस में निकलेगा, ये माइनस हट जाएगा। तो माइनस x प्लस 5 लेस 3, तो 5 उस तरफ जाएगा, तो माइनस x क्या लेस 3 माइनस 5 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस x। देख लीजिए दोस्तों, माइनस x और लेस करेंगे अगर, ठीक, अगर लेस करेंगे तो माइनस क्या निकलेगा, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x का मान, यहाँ पे x का मान निकाल लीजिए, x का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, x का मान निकालेंगे तो x बड़ा निकलेगा किससे, 2 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का 2 मान निकला, एक यहाँ पे 8 निकला, एक यहाँ पे क्या निकला, 2 निकला। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या करिए,
यहाँ 2 छोटा है, यक्स बड़ा है, लेकिन यक्स छोटा है किससे, 8 बड़ा है। तो एक संख्या रेखा खींचिए, इसमें एक मान निरूपित कीजिए। तो 0 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या निरूपित करना है, 2, यहाँ 2 है और क्या निरूपित करना है, 8। तो यहाँ पे क्या है, 8। एक को हम ए मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो यही आपका संरचना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 का तीसरा क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा देख लेते हैं। इसमें माड में x माइनस 5 माड बराबर कितना, 3। ठीक है दोस्तों, तो पहले हमें यह मान निकालना होता है किसका, x का। x का मान निकालेंगे 2 स्थिति में, एक माइनस में एक प्लस में लेकर। ठीक है दोस्तों, तो पहली स्थिति में हम x को धनात्मक में लेकर निकालते हैं, दूसरी स्थिति में हम x को ऋणात्मक में लेकर निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहली स्थिति में। तो पहली स्थिति आपकी हो जाएगी, पहली स्थिति में हम निकालेंगे तो माड में x माइनस 5 बराबर 3 है। तो यहाँ से x माइनस 5 बराबर क्या निकलेगा, 3। माड को हटाएंगे तो चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं होगी, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, लेकिन वो भी शुरू में। ठीक है, एक साथ रहेगा तब नहीं चेंजिंग करेंगे। ठीक है, 5 को उस तरफ भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x का यहाँ एक मान निकला। दूसरी स्थिति में निकाल लेते हैं, दूसरी स्थिति में। तो दूसरी स्थिति में निकालेंगे तो माड में x माइनस 5 क्या बराबर 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अगर माइनस करेंगे तो माड में x और ये प्लस हो जाएगा बराबर 3। बाहर निकालेंगे तो क्या, -x + 5 बराबर 3। 5 उस तरफ जाएगा, अब इसको हल कर लेते हैं, 5 को उस तरफ भेज दीजिए तो -x बराबर 3 - 5। तो -x बराबर माइनस क्या निकलेगा, 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x बराबर कितना निकलेगा दोस्तों, 2। तो x का 2 मान निकलेगा, का ये 8 निकलेगा, दूसरे का क्या निकलेगा, 2। तो इसी को संख्या रेखा पर निरूपित कर देनी है। तो एक संख्या रेखा बनाइए, यहाँ लिखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है, 2 के जगह एक बिंदु ए ले लीजिए, 8 जगह एक बिंदु क्या ले लीजिए, बी ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 का चौथा। 11 का चौथा नंबर है दोस्तों, माड में x < 5। ठीक है दोस्तों, तो पहली स्थिति में हम निकालेंगे, पहली स्थिति में। तो पहली स्थिति में क्या हो जाएगा, x को धनात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा, x धनात्मक निकलेगा तो मान क्या निकलेगा, 5 प्लस में निकलेगा। अब दूसरी स्थिति में निकाल लेते हैं, दूसरी स्थिति में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मान ऋणात्मक हो जाएगा, यानी माड में x < 5 है, इसको माइनस में करेंगे तो < 5 रहेगा। जब माइनस को उस तरफ भेजेंगे तो x < हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 5। यानी -5 क्या है, छोटा है, या तो x के बराबर है, लेकिन x क्या है, छोटा है 5 से, या तो 5 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना है। तो एक संख्या रेखा खींच लीजिए। संख्या रेखा खींचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करनी है, मान को निरूपित कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे शून्य लिखिए, इधर प्लस में रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बढ़ते चले जाइए। इधर माइनस में रहेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरीके से लिख लेना है। लिखने के बाद क्या करनी है, माइनस यहाँ दिख रहा है, -5 पे हम एक बिंदु मान लेंगे, क्या, P ले लेते हैं। और फिर क्या बोला था, +5 यहाँ, इस पर हम क्या ले लेते हैं, Q ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही आपको बनाना था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि 2 + रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, इसको सिद्ध करके बताना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले चलिए हल कर लेते हैं। सिद्ध करना है तो पहले मान लेंगे, माना
2 प्लस रूट में 3 क्या है, 1। उसके हमेशा विपरीत मानना है, अपरिमेय बोलेगा तो परिमेय मानना है, 1 परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय बोला है तो इसको हम विपरीत मान लेंगे, क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या एक ए क्या है, एक ए बराबर है। ठीक है दोस्तों, एक ए बराबर है, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस रूट में 3 बराबर ए। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों, दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट में 3 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी रूट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a, ए का मान 2 इंटू बी का मान रूट में 3 बराबर ए का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट में 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 दूनी 4 रूट में 3 बराबर ए स्क्वायर। 4 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 को उस तरफ भेज दीजिए तो 4 रूट में 3 बराबर ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर रूट में 3 बराबर निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 7/4 कहाँ चला जाएगा, बटे में। ठीक है, तो ये देखिए मेरा एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जा रहा है, यह क्या हो जा रहा है, अपरिमेय संख्या हो जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसको लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 7/4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस, यहाँ लिख सकते हैं विरोधाभास के कारण 2 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यही आपको बस सिद्ध करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि रूट में 3 माइनस एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला है, मतलब 13 नंबर है, रूट में 3 माइनस 1 सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम वही से करना है, प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले आपको मान लेना है, अपरिमेय बोला है तो परिमेय इसके विपरीत मान लेना है, परिमेय संख्या है। तो लीजिए, माना रूट में 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो a के बराबर है। a भी एक कैसी संख्या है, ये a भी जो है ये परिमेय संख्या। ठीक है, तो रूट में 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, रूट में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इतना करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में तोड़ दीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर यानी करंडी के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी माइनस प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2a का मान रूट में 3 इंटू बी का मान 1 बराबर ए स्क्वायर। रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में रूट हट जाती, बचेगा 3, 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 का 2 रूट में 3 बराबर ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब 3 1 4, 4 को उस तरह भेज दीजिए तो माइनस 2 रूट में 3 बराबर ए स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर रूट 3 निकालेंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो ए स्क्वायर माइनस 4/-2। ठीक है,
माइनस को इसमें से कॉमन लेके काट दीजिए, तो 3√3 बराबर, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस a² बटे -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो रूट में 3 बराबर निकलेगा 4 माइनस a²/2। ठीक है, तो यह कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक यह क्या ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि रूट में -3 या -1, ठीक है, रूट में 3 -1 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह परिमेय है, यह एक अपरिमेय संख्या है, तो एक दूसरे का विरोधाभास कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो इसलिए कहीं संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b² के प्रयोग से माड a माइनस माड b का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए 2 माड a माड b लेस देन a² प्लस b², इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले समता चिन्ह कब आएगा ये इसमें ये बतानी है। तो समता चिन्ह कब आएगा, सबसे पहले हम हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माड a माइनस माड b, और पूरे का हम क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये जो मान है 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम फार्मूले में तोड़ेंगे, तो a और b का स्क्वायर बन रहा है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले a का स्क्वायर यानी माड a का स्क्वायर, फिर प्लस b² यानी माड b का स्क्वायर, माइनस फिर क्या हो जाएगा 2a, a का मान माड a इंटू b का मान माड b। ठीक है, और ग्रेटर देन 0, ये 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर देखा जाए तो हम उसको उस तरफ पंचांतर कर देंगे, ये उस तरफ जाएगा, तो -2 माड a माड b बराबर, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माड a का स्क्वायर फिर गुणा प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माड b का स्क्वायर। इसमें माइनस माइनस मिल रहा है, माइनस को कॉमन कर लीजिए, माइनस हो जाएगा ऐसे माड a माड b बराबर, माइनस को जब कॉमन करेंगे तो हो जाएगा क्या, माड में a का स्क्वायर और प्लस b का माड में स्क्वायर। अब माइनस से माइनस हमेशा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये 2 यहाँ नहीं रहेगा, तो यहाँ निकलेगा 2 माड में a माड में b बराबर माड में a का स्क्वायर प्लस माड में b का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखा जाए यह एक अभिष्ट प्रतिबंध है। ठीक है, एक दोनों का प्रतिबंध दिख रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यह एक अभिष्ट प्रतिबंध है। तो फिर हल करेंगे अब किसको, माड a माइनस माड b के होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर जब 0 पर जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे माड a माइनस माड b बराबर क्या, 0। उस तरफ जाएगा ये, तो माड a बराबर क्या निकलेगा, माड b। ठीक है दोस्तों, तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः समता का चिन्ह तब आएगा जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो लिख दीजिए, अतः समता का चिन्ह तब आएगा जब ये आपस में क्या हो जाएंगे, जब ये माड a बराबर माड क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करनी होती है, जब अपरिमेय संख्या बोलेगा तो उसका हम विपरीत क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो लिखिए, माना रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक परिमेय संख्या
है जो परिमेय संख्या a के बराबर है। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद आपको क्या करनी है, माना रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या a के बराबर है। इतना लिखने के बाद आपको बराबर कर देना है, यानी रूट में 5 माइनस रूट में 3 इक्वल टू a कर देनी है। अब आपको इतना करने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। तो दोनों पक्षों का लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, यानी रूट में 5 माइनस रूट में 3 का वर्ग बराबर a का वर्ग। वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में टूट जाएगा, यानी रूट में 5 का स्क्वायर प्लस रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 2a का मान रूट में 5 इंटू रूट में 3 बराबर a स्क्वायर। रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, और 2 रूट में 5 यहीं 15 बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अब 5 3 कितना हो जाएगा 8, 8 को उस तरफ भेज दीजिए, तो -2 रूट में 15 बराबर a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 5 3 8 प्लस में है, इस तरफ आए किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब रूट में 15 बराबर निकालेंगे तो a स्क्वायर माइनस 8 बटे -2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अगर हम चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, माइनस ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो रूट में 15 बराबर निकलेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में वो प्लस है, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस a का स्क्वायर बटे क्या -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा रूट में 15 बराबर 8 माइनस a स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो देखा जाए ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अतः हम एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो अतः हम कह सकते हैं कि रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, करड़ी के अंदर 5 और करड़ी के अंदर 7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। इसका जो मान है दशमलव के 2 स्थान तक हमें शुद्ध ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले किसका मान बोला है, करड़ी के अंदर 5 और करड़ी के अंदर 7 के मान ज्ञात करने। तो करड़ी के अंदर 5 लिख लीजिए और करड़ी के अंदर 7, इसका मान दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हम करड़ी के अंदर 5 का ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो करड़ी के अंदर 5 का ज्ञात करने के लिए वर्गमूल निकाल लीजिए करड़ी के अंदर 5 का। तो सबसे पहले क्या करें, बनाइए ऐसे, यहाँ लिख दिए 5, 5 का दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए और 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, 2 2 का यहाँ पे जोड़ा बना लीजिए दशमलव के बाद। अब ऐसा पढ़ा पड़िए वर्ग में, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का टाइम कितना बचेगा, 1 डबल 0 उतरेगा और 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कितनी बार जाएंगे, 2 बार, यहाँ दशमलव दशमलव लगा दीजिए, फिर 2 लिखिए, 2 बार जाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। ठीक, अब घटाएंगे 100 में 84 तो 16 बचेगा। अब ये डबल 0 उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएंगे, 2 2 4 4। ठीक है, अब 3 बार चलते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 बार चलिए यहाँ पे, तो 3 त्रिक्का 9, 3 चौके 12 हासिल 1, 3 चौके 12 1 13। ठीक है, अब इस यहाँ पे घटाइए दोस्तों, तो कितना आएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा, 9 में से 2 गया 7 आएगा, यहाँ 5 में से 3 गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे डबल 0 बचा, डबल 0 को उतार लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 3 3 6 4, अब 4। ठीक है, अब कितनी बार जाएंगे, चलिए देखिए, अब 6 बार चलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, 6 के 36 हासिल 3, 6 के 36 3 39 हासिल 3, 6 चौके 24 3 27 हासिल 2, 6 चौके 24 और 2 26। ठीक है, अगर यहाँ पे घटाएंगे तो 4 0 4। ठीक है, इतना आ गया। तो हमारा मान जो आया रूट में 5 बराबर कितना आया,
0.236। ठीक है, तो अब देखा जाए दशमलव के बाद अगर कोई संख्या बड़ा दिख रहा है, 5 से बड़ा है या तो 5 है, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, एक उसमें जोड़ देते हैं, उसको हटाते हैं, तो 0.24 हो जाएगा। 3 में क्या हो जाएगा 1। या दशमलव के बाद कोई संख्या अगर हटानी उसको, या उसको हटाएंगे, या 5 है या तो 5 से बड़ा है, तो पहले वाली संख्या में 1 क्या होता है, जुड़ जाता है। तो रूट में 5 का मान 2 अंक तक शुद्ध यही होगा 0.24 लगभग में। ठीक है दोस्तों, लिख दीजिएगा लगभग में, इतना सही होगा। ठीक है, √5 को निकल गया। इसी तरीके से रूट में 7 का निकाल लीजिए। तो रूट में 7 निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, यहाँ 7 लिखिए, दशमलव लगाइए, 0 0 जोड़ा बनाइए, 0 0 जोड़ा 0 0 जोड़ा बनाने के बाद अब क्या करें, 7 का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कितनी बार जाएंगे, 2 बार, तो 2 बार जाएंगे, तो लिखिए 2 दूनी 4। ठीक है, अब 2 2 इधर जोड़ लीजिए, 2 2 4 हो जाएगा, ये घटा दीजिए, 7 में से 4 गया 3, डबल 0 उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएंगे, इसको जोड़ 6 बार चलते हैं। ठीक है, दशमलव लगा लीजिए 6, तो 6 के 36 हासिल 3, और 6 चौके 24 3 27। ठीक है दोस्तों, अब घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 7 गया 2, यहाँ कितना बचा, कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, इतना घटाने के बाद 24 है। अब इस डबल 0 को उतार लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 6 6 12, अब 5 52 हो जाएगा। अब कितनी बार चलते हैं, 4 बार चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 4 बार ले चलिए, यहाँ 4 बार हो जाएगा, तो 4 चौके 16, अच्छा हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, और 4 पंचे 20। ठीक है, इतना होने के बाद फिर घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 3 ठीक 4 0, 9 में से 9 गया, कितना गया दोस्तों 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे कितना 0 बचा, 2 2 0 उतार लीजिए, 4 4 8 2 5। अब कितनी बार चलते हैं, 5 बार, तो चलिए 5 बार लिख लेते हैं। 5 5 25 हासिल लगा 2, 5 9 40 2 42 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 हासिल 1, 5 5 25 1 26। ठीक है दोस्तों, कितनी बार गए हो, 5 बार, तो यहाँ 5 लिखना मत भूलिए। ठीक है, तो 5 भी लिख दीजिए। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 7 9 3। ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं, लिख लेते हैं, रूट में 7 बराबर कितना आया, 2.645। दशमलव को 2 अंक तक लेना है, तो क्या करेंगे, 0.7 बराबर लास्ट वाले घटाएंगे, या 5 के बराबर है ना, या तो 5 से बड़ा रहेगा तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, 2.6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, क्या लगभग, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान दीजिए दोस्तों, 17 नंबर है, संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या रूट में 2 को निरूपित करता हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचिए, संख्या रेखा खींचने के बाद संख्या रेखा खींचिए, संख्या रेखा खींचने के बाद आप एक वर्ग बनाइए। ठीक है, एक वर्ग बना लीजिए, इस पे हो गया, एक वर्ग के जैसा बना लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए ए, यहाँ पे लिख लीजिए बी, यहाँ पे लिख दीजिए सी, यहाँ लिख दीजिए ओ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए क्या एक पी है, ठीक, और यहीं पे हमें रूट में 2 लाना है। एक हम यहाँ पे चाप खींचेंगे अंत में, तो वही हम यहाँ पे मान लेते हैं 2 है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से त्रिज्या खींच देते हैं। इतना करने के बाद सबसे पहले आपको एक भुजा, एक की भुजा मान लेते हैं, सबकी दूरी कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, 2 बोला है, तो 2 को हम क्या करेंगे, अगर दौड़ेंगे तो ओ से यहाँ तक दूरी मान लीजिए कितना है, 1 है। ठीक है, ये भी 1 है, तो निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो क्या आएगा, 0b का स्क्वायर करेंगे, ओ यानी ओ बी का स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिखेंगे, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, करनी लग जाएगा, यानी ओ ए का स्क्वायर प्लस
AB का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, OB बराबर निकालेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो OB बराबर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो OB बराबर रूट में कितना आ जाएगा, 2। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, O को केंद्र मान लेते हैं, इसको हम क्या काम मान लेंगे, केंद्र मान लेंगे। और OB बराबर कितना निकलेगा, रूट में 2। यहाँ कितना निकल जाएगा, रूट में 2 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेकर हम चाप खींचोगे, जो संख्या रेखा कहाँ, इसको मान लेते हैं क्या, एक यल मान लेते हैं संख्या रेखा। ठीक है, को एक चाप खींचिए, यहाँ से एक बिंदु मान लीजिए, एक चाप यहाँ से यहाँ तक आप क्या करिए, चाप खींच दीजिए P पर। ठीक है दोस्तों, काट, और यहाँ P पर हम यहाँ पे एक बिंदु क्या माने, P माने। ठीक है दोस्तों, तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगा, एक अपरिमेय संख्या कर्णी के अंदर 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है, दिखाइए कि घन में 6 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है, तो सबसे पहले परिमेय नहीं बोला तो उसको हम परिमेय मानेंगे, उसके हमेशा विपरीत मानेंगे। ठीक है, तो लिख दीजिए, माना घन में 6 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या हो जाएगा, घन में 6 बराबर P/Q। इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, P/Q मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि इस पे से हम घन हटाएंगे तो इस पे क्या लग जाएगा, घन लग जाएगा, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q का पूरे पे घन लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। तो 6 बराबर P/Q, इस पर भी क्यूब लग सकता है, अलग अलग कर देंगे, Q पे क्यूब और P पे क्यूब। ठीक है, इसमें से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 बराबर P का क्यूब अपान Q इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6Q का स्क्वायर बराबर P Q नीचे क्या Q। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए ये एक ऐसी संख्या है, यहाँ लिख दीजिए, देखा जाए तो 6Q स्क्वायर क्या दिख रहा है, पूर्णांक दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या है, पूर्णांक नहीं है, तो लिख दीजिए पहले 6Q स्क्वायर, ये क्या है, पूर्णांक है, और P क्यूब अपान क्यूब, ठीक, एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, नहीं है, तथा दोनों की स्थिति क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः घन में 6 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, यही हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से परिमेय हैं और कौन कौन से अपरिमेय। तो पहला है इसका 2 माइनस रूट में 5। ठीक है, आपको बता दें कि परिमेय है या अपरिमेय, कैसे बनाने, देखिए ये परिमेय संख्या दिख रहा है और ये कई संख्या दिख रहा है अपरिमेय, 2 परिमेय संख्या है लेकिन रूट में 5 अपरिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में घटाया जाता है तो हमेशा सदैव क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, लिख देंगे अपरिमेय संख्या, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। दूसरा इसका देख लीजिए, 19 का दूसरा नंबर है, 19 का दूसरा है 3 प्लस रूट में 23 माइनस रूट में 23। ठीक है, पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 3 प्लस रूट में 23 और माइनस रूट में 23, रूट में 23 से रूट में 23 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3, और 3 कैसी संख्या हो जाएगी दोस्तों, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है, यही बताना था। तो यह परिमेय है, वो क्या थी, अपरिमेय। तीसरा देख लीजिए इसका 19 का
तीसरा नंबर। 19 का तीसरा है 2 रूट में 7 बटे 7 रूट में 7। कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, यही आपको बतानी है। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे तो लिख लीजिए 2 रूट में 7 बटे 7 रूट में 7। तो रूट में 7 से रूट में 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 2 बटे 7। और 2 बटे 7 यही संख्या है दोस्तों, परिमेय है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परिमेय है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 19 का चौथा, 19 का चौथा नंबर है 1 बटा रूट में 2। कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय? तो सीधा दिख रहा है दोस्तों, कैसी संख्या है ये, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, जब कहीं रूट में कोई संख्या दिख जाए और वो बाहर निकलने लायक ना हो तो कैसी संख्या हो जाएगा, रूट से अगर कोई संख्या बाहर नहीं निकल सकती, वर्गमूल में है, तो कैसी संख्या हो जाएगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या अगर करनी में है वह बाहर नहीं निकल सकती तो हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो 19 का पांचवा देख लीजिए। चलिए देखिए 19 का पांचवा नंबर, 19 का पांचवा नंबर है 2 पाई। 2 पाई का ही संख्या है, तो 2 पाई, देखिए इसमें 2 जो है वो परिमेय है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय का जब आपस में गुणा होता है तो हमेशा क्या प्राप्त होता है दोस्तों, अपरिमेय। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 20 को इसको सरल करना है। तो 20 का पहला है 3 प्लस रूट में 3, अगले ब्रैकेट में है 2 प्लस रूट में 2। ठीक है दोस्तों, इसको हमें सरल करना है। तो सबसे पहले क्या करनी है, हमें इसका गुणा कर देना है। ठीक है, तो गुणा करेंगे, इसका कोष्टक तोड़ दीजिए आपस में गुणा करके। गुणा करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 3 का इसमें करेंगे तो 3 रूट में कितना आएगा, 2 प्लस 3 अंडर रूट 3 का 2 में करेंगे तो 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 प्लस रूट का रूट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट ही रहेगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 का दूसरा देख लेते हैं। 20 का दूसरा है 3 प्लस रूट में 3, अगले ब्रैकेट में 3 माइनस रूट में 3। एक कोष्टक में प्लस में, एक कोष्टक में माइनस में वही संख्या है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसको हल कर लेंगे। यानी ए स्क्वायर के मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी करड़ी का तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना 9, और करड़ी का 3 का स्क्वायर करें तो करड़ी खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 3। तो 9 में से 3 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 20 का तीसरा है रूट में 5 प्लस रूट में 2 और पूरे का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब होल स्क्वायर जब इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले किसमें तोड़ेंगे, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब रूट में 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2a का मान रूट में 5 इंटू बी का मान रूट में 2। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट इस 5 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा प्लस 2 पंचे 10, तो 5 2 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है 20 का चौथा नंबर है दोस्तों, रूट में 5 माइनस रूट में 2 और रूट में 5 प्लस रूट में 2। ठीक है दोस्तों, एक भी कोष्टक में प्लस में, एक कोष्टक किस में, माइनस में। तो सबसे पहले देखिए इसको प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन समझिए, ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में इसको रख दीजिए। तो क्या हो जाए, ए स्क्वायर यानी रूट है 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट में 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, बचे कितना 5, इसका स्क्वायर करेंगे करड़ी हट जाएगा, बचे कितना 2, तो बचे कितना 3। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है दोस्तों,
तो क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए, यानी देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। किसको दर्शाना है, 3.765 को। ठीक है, तो 765 को संख्या रेखा पर दर्शानी है। तो एक संख्या रेखा पहले खींच लीजिए आप। ठीक है, खींचने के बाद इसमें आप लिख दीजिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद अब सबसे पहले आपको क्या करनी है, यहाँ पे डिवाइड करिए। पहले 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। इतना लिखने के बाद अब इसको जूम करिए। ठीक है, तो 7 को पकड़िए यहाँ से, ठीक, और 8 को। तो 7 को पकड़ के जूम कर दीजिए और 8 को पकड़ के जूम कर दीजिए। जब जूम करेंगे तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, अब यहाँ 3.7 और यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, 8। ठीक है दोस्तों, अब इसके बीच में आप लिखना स्टार्ट करिए। इसके बीच में संख्या, इसके बीच में संख्या जो आएगी उसको लिखिए। तो क्या हो जाएगी अब 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद अब फिर जूम करिए। आप कहाँ से जूम करेंगे इसको देख लीजिए। अब 3.76, अब यहाँ पे 6 दिख रहा है, 7 था तो 7 तक गए, अब 6 से जूम करनी है तो 6 को जूम करिए, 3.76। तो जूम करिए यहाँ से और 7 7 के बीच में आती है, तो संख्या 7 7 के बीच में जूम कर देना है। जूम करने के बाद ये संख्या पहले कितनी हो जाएगी, 3.76, यहाँ लिख देना है 3.77। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या रेखा खींचिए, इस मान को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767 और 3.768 और 3.769। इतना लिखने के बाद ये हो गया। अब आपको ये संख्या प्राप्त हो गई 3 अंकों तक। ये 5 तक बोला है, तो अब इसको जूम करेंगे। अगर 6 5 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, तो यही हमें लाना था। ठीक है दोस्तों, 7 6 5 ये हमारा आवर्धन क्षमता। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पे बार को दिखाइए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 4.26 के ऊपर कितना है, बार है। ठीक है, अब इसको हमें संख्या रेखा पे दर्शानी है। तो देखा जाए 4.26 यानी 4 और 5 के बीच में यह मान आएगा। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा खींचते हैं। ठीक है, संख्या रेखा खींच लीजिए। यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखिए क्या, 5। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करनी है, इससे मान रखना है। तो यहाँ लिखेंगे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले लाइन में लिखना है इसको। अगले लाइन में क्या लिखना है, यहाँ लिखना है 4.2, यहाँ से ले लेते हैं इसको और यहाँ लिख लेते हैं 4.3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 3 लेंगे, तो 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29। ठीक है, इतना करने के बाद अब आगे फिर बढ़ते हैं।
6 4 अंक तक लिखना है। अब कहाँ गया, इसको पढ़ जाइए। अब 6 पे चलते हैं, ठीक है। तो 6 यहाँ से था तो लिख दीजिए अब 4.26 और यहाँ पर लिख दीजिए 4.27, ठीक है। अब इसके बीच में लिखिए 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.27, 6 से 8 और 4.8 है 269, ठीक है दोस्तों। इतना लिखने के बाद एक लाइन और बढ़ा दीजिए इसमें। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 अंकों तक बोला है ना, तो लिख दीजिए 4.6 हो गया, 1 हो गया। अब क्या लिख देते हैं 262, कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ से लिखिए 4.262। अब यहाँ से स्टार्ट करिए 4.261, 2 1। अब यहाँ लिखिए 4.2621, 2 लिखिए 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद जो भी संख्या आ जाएगा 4.263, ठीक है। अब देखिए आ गया कि नहीं आ गया, हमें 4 अंक 262 यही मेरा क्या हो जाएगा मूल बिंदु हो जाएगा, ठीक दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसा लगा है वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।